चलिए मेरी बात ध्यान सुनिए। वचन का मतलब यहां पर नंबर से है, एक वचन और बहुवचन वाला। मैं यहां पर ना वचन के आपको नियम जो है नहीं लिखवाऊंगा। जैसे नियम कैसे कि शब्दों के अंत में एड़ी का ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, लड़का का लड़के। शब्द के अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, लड़का का लड़कों। शब्दों के अंत में एड़ी के ए में चंद्र बिंदु लगा के बहुवचन बनाया जाता है, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं। चिड़िया में अंक की मात्रा लगा के बहुवचन बनाया जाता है, चिड़िया। ऐसा वाला नहीं। क्लियर हो गया? कोई नियम नहीं, ये जनरल सेंस है। हिंदी मीडियम पढ़े हो, आपसे बनता ही है। मैं सीधा सीधा कुछ ऐसे शब्दों के बारे में लिखाऊंगा जो हमेशा एक वचन में होते हैं, हमेशा बहुवचन में होते हैं, उनके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो पहले आप वचन का परिभाषा लिखिए, क्योंकि समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं, इसे फटाफट लिखवा रहा हूं। कारक में है समझाने वाला, ठीक है? तो लिखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में उसे वचन कहते हैं। हो गया? हिंदी में वचन के दो भेद हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। हो गया? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगे लिखना, आगे लिखना। वचन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वचन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा ना कि क्या क्या होता है वाला। लिखिए सीधा, पहला महत्वपूर्ण तथ्य, पहला लिखो, पहला लिखें, लिखो। प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते चलना, सिंगल सिंगल। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, बारी बारी से लिखना ना। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है आपका? प्रत्येक, फिर क्या लिखे? हर एक, फिर क्या लिखे? हर, अलग रहेगा, फिर कोई, ऐसा लिखते चलना। ठीक है, ये अलग अलग शब्द है ना। ठीक है, प्रत्येक, हर एक, हर कोई। हो गया? फिर लिखो, जनता, वर्षा, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़, 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 भीड़। हो गया? आदि का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, आदि का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़ आदि शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, याद रखना। ठीक है, ऐसा लगता है कि हर कोई आया है, तो हर कोई आया तो हमको लगता है कि क्या होगा? बहुवचन होगा। प्रत्येक व्यक्ति आया है, हमको क्या लगता है? बहुवचन होगा। भीड़ पे पुलिस ने लाठी भांजी तो भीड़ लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा? बहुवचन होगा। वर्षा में बहुत सारी बूंदें होती है तो हमको लगता है बरसात हुई, तो हमको लगता है कि क्या होगा? वो बहुवचन होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन याद रखना कि सब कैसे हैं? एक वचन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। एक वचन वाले को पहले लिखवाता हूं, ठीक है? लिखो, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। आज सब 7 बजे आ गए थे? कितने लोग ऐसे हो जो 7 बजे नहीं आए थे? फाउंडेशन वाले
काहे काहे रे कका लोग, क्यों आलूस? तू भाई मार्को, वाह, सुंदर सी तेरे को मस्त बिगड़ैल वाली पत्नी मिलेगी जिसके 10-5 अफेयर होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जिनके साथ अफेयर होगा वो सब तेरे आसपास के दोस्त होंगे, आके तेरे बताएंगे अभी इससे शादी किया तू, अब भी ऐसे। चल पढ़ाई से तेरे क्या लगा था मैं तारीफ करूंगा? पढ़ाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अभी आप मंदिर 10 बजे के बाद भी जा सकते हो। मेरे घर में भी सब गए हैं मंदिर, पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना था। वरना एक मैसेज करता, मैंने कहा आप चले जाओ मैं आता हूं, पूछ लो। बैठा था, मैं तबीयत खराब था, मैं अभी 5 मिनट पहले अजीब सा लग रहा था, मैं उसको बोला हूं कि नहीं पढ़ाऊंगा यार, आज प्री का छुट्टी दे दे। क्यों आकाश, यही मेरा लाइन है। और मंदिर जाना था, फिर मैंने फोन किया, छोड़ यार बच्चे आए हैं बेचारे, फोन किया कि तू लोग चले जाओ मैं आ रहा हूं। और सब मेरे घर वाले चले गए और मैं हूं, मैं अलग अलग से जाऊंगा। मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा। आज शिवरात्रि दिन भर में है ना, खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो क्लासेस मत छोड़ो। आपके लिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा भगवान कौन सा है? आपका पढ़ाई। ठीक है, तो आज नहीं आए तो नहीं आए, कल से कंटिन्यू आपको 7 बजे आना है। आदत सुधारिए, गर्मी का दिन आ गया है, पर्याप्त समय है, नाटकबाजी मत कीजिए। एग्जैक्ट 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगी बायोलॉजी की, दूसरी आपकी होगी क्या, फिजिक्स की, और ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, बायोलॉजी खत्म होगा तो फिर उस जगह पे मैं संविधान पढ़ाऊंगा, और जो सेकंड क्लास है उसमें सर केमिस्ट्री, फिर टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे शुक्ला सर, और जो थर्ड क्लास है उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर शुरू करेंगे हिंदी के बाद। ठीक है, या इंग्लिश कंप्यूटर को रोकेंगे तो मैं हिंदी के जस्ट बाद छत्तीसगढ़ी भाषा शुरू करूंगा। क्लियर हो रहा है बात? और ये आपकी क्लासेस, तो आपको जैसा टारगेट है, हम लोग अगर कोई व्यक्ति जून में आया होगा इस बैच में, तो मई तक आप पाओगे कि आपका सारा कोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप टाटा बाय बाय हो जाओगे। तो आप अगर प्राउड फील कर पा रहे होगे, अगर आप देख पा रहे होगे, तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा महसूस करके देखिए। आप जिन लोग शुरू से आए होगे ना, मेरी सारी बात किसके लिए लागू हो रही है? जो बैच के शुरू दिन से, उन लोग के लिए लागू नहीं होती जो बाद में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उनका सर्कल उनके एडमिशन लेने के दिन से शुरू होता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यदि जनवरी में एडमिशन ले रहा है तो उसका सर्कल जनवरी टू दिसंबर है। अगर कोई व्यक्ति अक्टूबर में एडमिशन ले रहा है तो उसका सर्कल अक्टूबर टू सितंबर है। वो अपने आप को नहीं लेगा। मैं किनके लिए बात कर रहा हूं? जिनका एडमिशन इस बैच में किस कब हुआ होगा, जून में। तो यदि कोई व्यक्ति जून में एडमिशन लिया होगा तो आप मई तक आपका कोर्स आप पाओगे, खत्म हो जाएगा। अब तक जो आपके कोर्स खत्म हो गए वो देख लो आप। आपका इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट, सीजी हिस्ट्री के तीनों पार्ट, अर्थात 6 विषय खत्म हो गए। आपका ज्योग्राफी, इंडियन और सीजी दोनों खत्म हो गया। आपका जनजाति और संस्कृति दोनों खत्म हो गया। आपका पंचायती राज इस क्लास में खत्म हो चुका। मैथ्स और रीजनिंग इस क्लास में खत्म हो चुका। इतने सारे सब्जेक्ट आपके खत्म हो चुके। इकोनॉमिक्स खत्म होने की स्थिति में, अक्सर खत्म हो गया है ना। फिजिक्स खत्म होने की स्थिति में आ गया, हिंदी खत्म होने की स्थिति में आ गया। मेरे पास अब पढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक बच नहीं गया। विशेषण, क्रिया, क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, फिर संधि, समास और हिंदी खत्म। इसके बाद कारक पढ़ाऊंगा, उसके बाद विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण 1 दिन का, और संधि समास 3 दिन का। हिंदी खत्म। और आप लोग का चूंकि एक टॉपिक बच गया है जिसका नाम है वर्णमाला। अगर इनकी बात करूं तो इनका क्लास खत्म, एडीओ वालों का। इतना ही टॉपिक बचा है। मेरे लिए मुश्किल से वो 5 दिन 6 दिन का काम है, आपका खत्म हो जाएगा हिंदी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका कोर्स खत्म हो रहा है, आप पे दबाव बढ़ना चाहिए। अब आपको उसको एक प्लानिंग के तहत उसको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है भाई। अब आपको हमारे साइड से पढ़ाने को बच गया वो है छत्तीसगढ़ी भाषा, संविधान। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा, संविधान, और आपका बच गया मेन क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर और इंग्लिश। बस इतने ही बच गया और कुछ नहीं बच गया पढ़ाने को। शुक्ला सर कंटिन्यू पढ़ाएंगे उसमें, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरमेंट। हिमांशु बायोलॉजी वाला आ ही गया, वो तो चुनाव था इसलिए 23 के बाद आया है, वरना और पहले से आपकी क्लास बायोलॉजी की क्या हो गई होती, शुरू हो गई होती। बायोलॉजी के बारे में फीडबैक दीजिए पहले मुझे। आज समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया, कि एकदम भगवा हो गए थे? आया? अच्छा एक बात, हमारे फील्ड में आप उस बैकग्राउंड से हैं या नहीं? पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर मैं गणित वाला हूं, बायोलॉजी समझ में नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, सबको सब पढ़िए, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। चलिए लिखिए आगे, नियम लिखिए, उसका एग्जाम्पल लिखिए। नियम लिखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? एक वचन होते हैं, उसका एग्जाम्पल लिखिए। सत्य की ही विजय होती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सत्यों की विजय होती है, ऐसा नहीं बोलते, सत्य की ही विजय होती है।
सत्य की ही विजय होती है। हो गया, आगे लिखो। लिखे भैया, मैं उनकी सज्जनता पर प्रसन्न हूं या मुग्ध हूं। अगला एग्जांपल उसी में, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं या प्रसन्न हूं। सज्जनता को अंडरलाइन कर लेना। सज्जनता आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है और इसका बहुवचन नहीं बनता, एक वचन होगा। मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, सत्य की विजय होती है, सत्य भाववाचक है। हो गया। और ये सब किसमें होते हैं? एक वचन में होते हैं। हो गया, लिख लिए? लिखिएगा। अब आगे बात करते हैं। लेकिन उसी में नीचे उसी में लिखना, लेकिन भाववाचक संज्ञा में संख्याओं का प्रयोग हो। भाववाचक संज्ञा में संख्याओं का प्रयोग हो। भाववाचक संज्ञा में संख्याओं का प्रयोग हो तो उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लिखो, बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट कौन सा नंबर पॉइंट था ये? मतलब पहला को तीसरा पॉइंट है ना, दूसरा कहीं तो तीसरा लिख रहे हो कि हाँ उसी में लिख रहे हो ना, मैं ही बोलना चाह रहा हूं। अलग से हेडिंग तो नहीं बनाया हो ना, क्योंकि पॉइंट एक ही है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है। लेकिन उसके लेकिन करके लिखवाया हूं। लेकिन अगर उसमें संख्या आ जाए तो क्या हो जाता है? वो बहुवचन हो जाता है। प्रतिभा लिखिए ना वैसी। ठीक, तो लिखो एग्जाम्पल लिखिए। इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। इस ग्रंथ की अनेक इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं हैं। हो गया। तो विशेषता का मतलब क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा है, लेकिन विशेषता कई तो हो सकती है, तो हमने क्या लिख दिया उसमें? विशेषताएं। क्या लिख दिया? विशेषताएं। तो देखो बहुवचन बन गया कि नहीं बन गया? फिर लिखिए उसी तरह से, राम में अनेक खूबियां हैं। राम में अनेक खूबियां हैं। हो गया। राम में अनेक खूबियां हैं। देखो खूब जो होता है वो भाववाचक है, पर खूब से क्या बन गया? खूबियां। फिर एक लिखिए, मैं आकाश की व्यवस्थाओं को समझता हूं। मैं आकाश की व्यवस्थाओं को समझता हूं। व्यवस्था आपका भाववाचक है, पर व्यवस्था से कई ठो है उसके पास प्रॉब्लम, तो व्यवस्थाओं हो गया। मैं आकाश की व्यवस्थाओं को समझता हूं। मैं आकाश की व्यवस्थाओं को समझता हूं। व्यवस्थाओं को अंडरलाइन करो, भाववाचक है लेकिन बहुवचन बन गया। कब हो रहा है? जब व्यवस्था काउंटेबल है। जब व्यवस्था क्या है? काउंटेबल है। जब विशेषता क्या है? काउंटेबल है। जब खूबियां क्या है? काउंटेबल है, तो बहुवचन। तो कोई भी भाववाचक संज्ञा यदि काउंटेबल होगा तो बहुवचन होगा, पर काउंटेबल नहीं होगा तो क्या होगा? एक वचन होगा। सज्जनता कैसे काउंट करोगे बताओ? अच्छा, इसमें एक सज्जनता है, वाई सज्जनता है, जेड सज्जनता है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। सज्जनता की गिनती नहीं है, इससे सज्जनता हमेशा एक वचन में रहेगा। सत्य कैसे गिनोगे? सत्य सत्य होता है। एक सत्य बोला, दो सत्य बोला, तीन सत्य बोला, थोड़ी गिनोगे। पर विशेषता गिन सकते हो कि ये लंबा है, सुंदर है। समझ में आ रहा है बात ना? विशेषता अलग अलग हो सकती है ना भाई, तो विशेषताओं की गिनती हो सकती है। तो विशेषताएं, खूबियों की गिनती हो सकती है, व्यवस्था की गिनती हो सकती है। तो आपका जहां पर काउंटेबल होगा भाववाचक संज्ञा, वहां पर क्या होगा? बहुवचन। और जहां पर काउंटेबल नहीं होगा वहां पर क्या होगा? एक वचन। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी वो नियम को नहीं लिखवाऊंगा ना, वही वाला बताया था मैं, ए बनाकर बहुवचन बनाता है, ओ बनाकर बहुवचन बनाता है, इसको नहीं लिखवाऊंगा। लगेगा फोटो खींच के भेज दूंगा, आप एक बार अपने घर में रफली पढ़ लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि वहां से प्रश्न ही नहीं आता भाई। प्रश्न आता है तो ये जितना मैं 7-8 पॉइंट लिखाऊंगा ना, उसके बाहर एक तो प्रश्न वचन में नहीं आएगा। लिख के ले लेना मेरे से, एक तो बाहर नहीं आएगा। लेकिन क्या है, कई बार अब
टीचर को भी टाइम पास करना होता है, कहाँ पढ़ाओ तो वो पढ़ाने में मजा भी आता है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ हो उसके अंत में ए लगाकर बहुवचन में आ जाता है, जैसे लड़का, लड़के, ऐसे वाला। जिन समझ आ रहा है? तो अभी कौन पढ़ाएगा यार इसको, वेस्ट ऑफ टाइम है, इसको कौन पढ़ाएगा। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में एड़ी का ए हो उनके अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो कौन बनाएगा यार इसको, फालतू बात है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में या हो उसके अंत में चंद्र बिंदु लगाकर हो जाए, चिड़िया, चिड़िया, ऐसा वाला। छोड़ो यार इसको, कंजट है। तो लिखना है क्या आपको? ऐसे नियम लिख रहे तो नहीं है ना? तो मैं उसको लिखवाने से बच रहा हूं, ठीक है। आपको यदि लगेगा किसी को लिखना है तो मैं उसको फोटो खींच के भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा। पर मैं जो लिखवा रहा हूं 7-8 पॉइंट, उसके बाहर प्रश्न नहीं आएगा। और ये कठिन है, जैसे अभी ये प्रश्न आता तुम नहीं बना पाते। सज्जनता एक वचन है कि बहुवचन है? तो दांत को रिपोर्ट दोगे। सज्जनता एक वचन है कि बहुवचन है? कैसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे आप, वहां दिमाग खराब हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे झूठ एक वचन है कि बहुवचन है? आदमी को लगेगा तुम तो बड़े झूठे हो, लगेगा बहुवचन है। झूठे, झूठ एक वचन है, झूठे बहुवचन है। बताओ ऐसा फील होगा कि नहीं होगा? पर झूठे बहुवचन नहीं है भाई, एक वचन है। क्योंकि झूठा तो विशेषण, झूठे तो विशेषण हो गया। तुम झूठे हो, तुम्हारी विशेषता है। कैसे हो? झूठा मत कह देना, झूठे, ठीक है। तुम तो झूठा हो ऐसा मत कह देना। फिर समझ में आ गया क्या है? झूठे हो, समझ में आ गया? तो झूठे जो है उसकी विशेषण है, ना कि वो वचन है। लेकिन हमको लगे कैसे, कोई व्यक्ति ऐसा लिख देगा कि एक वचन हो गया झूठ और बहुवचन हो गया झूठे, ऐसा फील होगा हमको, होगा कि नहीं होगा? पर झूठ तुमको दिखाई दे रहा है क्या? ये तो एक भाव है, एक व्यक्ति के द्वारा शब्दों के साथ हेर फेर करने की क्रिया है, जिसको हम झूठ कहते हैं। झूठ एक भाव है, लेकिन झूठे व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है भाववाचक संज्ञा। तो अब तक ये भाववाचक संज्ञा था, और भाववाचक संज्ञा से भी क्या बन गया? विशेषण। जैसे वो लड़की उस दिन मैंने पूछी थी, क्या नाम उसका, श्वेता, प्रशंसा। तो प्रशंसा आपका भाववाचक संज्ञा है। प्रशंसा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पर इसी को मैं प्रशंसनीय बना दूं तो ये हो गया आपका विशेषण। प्रशंसनीय व्यक्ति है, उसकी बातों में भरोसा किया जा सकता है, तो प्रशंसनीय विशेषण हो गया। प्रशंसा भाववाचक संज्ञा है। अब समझ में आया? झूठ भाववाचक संज्ञा है और झूठे कहा तो विशेषण हो गया। अब कोई कहेगा झूठ एक वचन है और झूठे बहुवचन है, लगेगा सही, हाँ एक था झूठ है तो झूठ, और कई था झूठ है तो झूठे, अब मार दोगे बहुवचन। तो झूठ काउंटेबल नहीं है, झूठ झूठ है। अब समझ में आ रहा है बात ना? पर विशेषता क्या है? काउंटेबल है। तो इसलिए वो क्या होगा? भाववाचक होने के बावजूद भी बहुवचन होगा। तो ये प्रश्न आएंगे ना तो दांत नहीं पूरी हो जाएगा, इसका उत्तर तुम नहीं बना पाओगे। क्लियर हुआ? बाकी वो लड़का का लड़कों, बहू का बहुएं, चिड़िया का चिड़िया, ये बन जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? नियम 3, नियम 3 लिखिए, लिखना। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द या संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए लिखिए। अब बताओ, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, एक हिट होते हैं, ठीक है, बहुवचन तो होते नहीं है, क्या बोलोगे? पिता आया था, पिता आए थे, तो पिता एक है तो था होना था, थे तो बहुवचन है। पर आदर देना है, सम्मान देना है, इसलिए क्या बोलते हैं? थे, आए थे, तो बहुवचन हो गया क्रिया। जबकि संज्ञा क्या है? एक वचन है। गांधी जी छत्तीसगढ़ आया था, आए थे, क्योंकि आदर देना है। जबकि गांधी जी एक ठो आए थे कि 6 ठो गांधी जी आए थे? एक ठो गांधी जी आए थे, तो एक वचन है, तो आया था होना था। वहीं पे मुझे राम को कहना, जब मैं इस उम्र में छोटा है, तो मैं क्या कहूंगा? राम आया था, एक ठो राम है तो आया था,
अब मैं कहूं राम लक्ष्मण आए थे, बहुवचन है तो क्लियर हो गया। लेकिन जब आदर देना हो, भगवान राम वाला राम था, तो फिर क्या बोलेंगे, राम छत्तीसगढ़ आए थे। अब समझ में आया, तो क्रिया संज्ञा एक होगी पर बहुवचन क्रिया होगी आदर देने के लिए। शारदा मिश्रा समझ में आ रहा है? ठीक, चलो लिखो एग्जाम्पल। गांधी छत्तीसगढ़ आए थे, गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। अवंतिका बायोलॉजी समझ में आया? पक्का? कलाई क्यों नहीं थी? है? क्या बोलते हैं, लाइव में थी? ठीक, चलो आगे बढ़ो। अगला नियम, नियम अगला, दर्शन शब्द लिखना। दर्शन आंसू, दर्शन आंसू प्राण, दर्शन आंसू प्राण। अक्षत, अक्षत जानते हो, सब चढ़ाओगे शंकर भगवान में। खड़ा चावल, सफेद चावल क्या कहलाता है? अक्षत। तो लिखो अक्षत। होठ, होठ होठ, होठ एक ठो है कि दो ठो है? एक ठो है कहते हैं। तो काहे पे तो अपर लिप्स लोअर लिप्स कहते हो? बड़ा दिक्कत है यार, है मेकअप कराने जाते तो बोलते हो ना अपर लिप्स लोअर लिप्स। एक ठो होठ है, एक ठो को चांद दो फिर। चलो बढ़े आगे। हो गया भैया? क्या क्या बोल रहा हूं मैं? दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, होठ, दम, दम दम दम, ताकत वाला दम, दम हो गया। लोग, लोग, लोग का मत लिखना, लोग। कहोगे साहू छूट गए था, होठ पर टेंशन है। एक ठमोर एक तोड़ जोड़ के देखो दूठ हो जाए हैं। चलो बढ़े आगे। हो गया भाई? चलो देख लो, दर्शन, आंसू, प्राण, अक्षत, फिर क्या हो गया, होठ, दम, लोग। लोग ना ग गमला का रहेगा, क मत लिखना। लोग मतलब जगत वाला लोग होता है, लोग हम लोग हैं जो लोग। हो गया। फिर लिखो भाग्य, भाग्य, होश, होश। भाग्य के बाद क्या लिखोगे? होश। फिर क्या लिखोगे? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। फिर लिखिए बाल, हस्ताक्षर क्या लिखोगे? बाल, हेयर वाला बाल। हो गया। फिर लिखो रोम, ये रोम, ये रोम कहलाते हैं, रोम। ठीक है, क्या हो गया? रोम, हस्ताक्षर, बाल, रोम। आदि हमेशा, आदि हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। आदि हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। हो गया, आदि हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। अगला नियम, नेक्स्ट लिखो, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है, एक वचन में होता है, सॉरी एक वचन में होता है। हो गया, जैसे लिखो उसके पास बहुत लोहा है, बहुत लोहा है। हो गया। अब वही पैराग्राफ लिखो, लेकिन, लेकिन, लेकिन लिखे, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा भिन्न भिन्न प्रकारों में प्रयोग हो। द्रव्यवाचक संज्ञा भिन्न भिन्न प्रकारों में प्रयोग हो तो उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। भिन्न भिन्न प्रकारों में प्रयोग हो तो उसका क्या लिखोगे? तो उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लिखो एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। अब उसका मतलब उसके प्रकारों से हो गया ऐसे के, छत्तीसगढ़ में बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, बहुत तरह के लोहे मिलते हैं। खत्म हो गया वचन।
तो एक कल पढ़ लिए थे लिंग, आज पढ़ लिए वचन, अब अगला हेडिंग दो पुरुष, फिर पढ़ेंगे कारक। पुरुष, पुरुष में लिखो, हाँ हाँ, या के यज्ञ में एक की मात्रा आए, ठीक है, अच्छा सवाल पूछा ये। मैं आग माता आ, या का यज्ञ, उसमें एक की मात्रा आए थे, ठीक है, नहीं होता है वो, गलत है, वो अशुद्ध है। आए अगर वैसा लगाएगा तो एक का मात्रा लग जाएगा, एडी का ए, ठीक है। बढ़े आगे, चलो बढ़े। लिखो पुरुष में संज्ञा के जिस रूप से कर्ता, संज्ञा के जिस रूप से कर्ता या कर्ता के सम्मुख का कोई व्यक्ति, कर्ता या कर्ता के सम्मुख का कोई व्यक्ति, या कर्ता उसके सम्मुख व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से कर्ता कॉमा कर्ता के सम्मुख बैठे किसी व्यक्ति, या कर्ता और उसके सम्मुख बैठे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति का बोध हो। कर्ता या उसके सम्मुख बैठे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति का बोध हो। दिमाग चटा गए इन लोग का, फिर से बोल रहा हूं, संज्ञा के जिस रूप से कर्ता, फिर कॉमा करके लिखना, कर्ता के सम्मुख बैठे व्यक्ति या कर्ता और उसके सम्मुख बैठे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति का बोध हो। फिर गड़बड़ हो गया यार, तुम लोग कैसे, कितने बार रिपीट करूं यार, मैं बड़ा दिक्कत है, काहे के नहीं लिख पा रहे हो। चलो बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, संज्ञा के जिस रूप से कर्ता लिखाया, फिर कॉमा लगा क्या लिखोगे, कर्ता के सम्मुख बैठे व्यक्ति। अब इधर एग्जांपल देखो, संज्ञा के जिस रूप से कर्ता, कर्ता के सम्मुख बैठे व्यक्ति या कर्ता और उसके सम्मुख बैठे व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति का बोध हो। मतलब तुम, मैं और कोई और। क्लियर हो गया। तो मान लो तुम बैठे हो और तुम्हारी पत्नी बैठी है, और मान लो तुम्हारा मुंह लपरहा है थोड़ा सा, अब बोलते बोलते बोल डाले तुम, अरे ऐसे फिर धरेगी ना पत्नी। तो कर्ता तुम, तुम्हारे सम्मुख बैठे तुम्हारी पत्नी, और चर्चा अब किसके बारे में हो रहा है, उसके बारे में हो रहा है। तो यही कहलाता है क्या, कर्ता, कर्ता के सम्मुख बैठा व्यक्ति या दोनों से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति का बोध हो, तो उसे कहते हैं क्या, पुरुष। तो उसे कहते हैं क्या, पुरुष। पर्सन बोलते हो आप इंग्लिश में। फिर लिखो, हिंदी में पुरुष के 3 भेद हैं। हिंदी में पुरुष के 3 भेद हैं। हिंदी में पुरुष के कितने भेद हैं, 3। पहला उत्तम पुरुष, जिसमें कर्ता का बोध हो। पहला उत्तम पुरुष, हमारे यहां भी एक उत्तम पुरुष था, चला गया अभी वो। लिखो, महा उत्तम था उत्तम पुरुष। ये सब लोग मेरे ही भाग्य में लिखे रहते हैं, थोड़े अढ़ा बोढ़ा लोग, ठीक है। चलो लिखो आगे, उत्तम पुरुष पहला, मतलब सॉरी उसका एग्जांपल लिखो, मैं, हम लोग, मैं, हम लोग, हो गया। दूसरा मध्यम पुरुष, कर्ता के सम्मुख बैठा व्यक्ति, कर्ता के सम्मुख बैठा व्यक्ति। हो गया, तू, तुम, आप लोग, तू, तुम, आप लोग, हो गया। फिर नेक्स्ट अन्य पुरुष,
कर्ता और उसके सम्मुख बैठे व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति या वस्तु। कर्ता या उसके सम्मुख लिखना रहे करण, लिख का नहीं रहे, लिख लिया। कौन है वो तीसरा पक्ष? चलो लिखो, कर्ता और उसके सम्मुख बैठे व्यक्ति से भिन्न कोई, है ना, भिन्न कोई व्यक्ति या वस्तु। वस्तु भी हो सकता है ना, तीसरा पक्ष कोई वस्तु स्थान भी हो सकता है। हमेशा इंसानियत मत खोजना। तीसरा, भाई मैं और तुम बैठ के हिमालय पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिमालय पर्वत अन्य पुरुष हो गया कि नहीं हो गया? अब ये मत कह देना तो सर ऐसे में तो आप और हिमालय बैठ के मेरे बारे में बात कर सकते हो, ऐसे मत कह देना। फिर तो आप हो गए उत्तम पुरुष, हिमालय हो गया मध्यम पुरुष और मैं हो गया अन्य पुरुष, ऐसा मत कह देना। क्योंकि आप लोग की बुद्धि का क्या है ना, सीमा बहुत ज्यादा है। आप लोग आइंस्टाइन के घर से पैदा होके आए हो तो कुछ भी सोच सकते हो। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है भैया। तो बातें तो जीवित लोग के बीच होगी, पर तीसरा कोई भी हो सकता है, या तो जीवित भी हो सकता है या आपका निर्जीव भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो मैं और तुम बैठ के हिमालय के बारे में बात कर सकते हैं, तो हिमालय अन्य पुरुष है, पर हिमालय और मैं बैठ के तुम्हारे बारे में बात नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलिए तो लिख लीजिए, वह, यह, वे, ये, खत्म, पुरुष। हाँ, दो टॉपिक खत्म। खत्म क्या हो गया? वचन। और खत्म क्या हो गया? पुरुष। ठीक है, वचन भी खत्म और पुरुष भी खत्म। अरे यार, वचन में एक नियम बच गया था यार, सॉरी, ऐड करो वचन में। सॉरी, वचन में एक नियम याद आ गया, एक नियम भूल गया है। वचन में ऐड करना है ना, लिखो, कुछ शब्दों का वचन, कुछ संज्ञा शब्दों का बहुवचन, कुछ संज्ञा शब्दों का बहुवचन, उनके अंत में, उन शब्दों के अंत में, उन शब्दों के अंत में लिखना गण, गण, देखो इसे लिखना, गण, वर्ग, वृंद, है ना, वृंद, लोग, वृंद, लोग, देखो ना, गण, वर्ग, वृंद, लोग। हो गया, गण, वर्ग, वृंद, लोग, हो गया। जन, जन, जाति, दल, जन, जाति, दल आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है। हो गया भाई? अब चलिए फटाफट बढ़ें। देखो, जैसे पाठक आपका बहुवचन नहीं है, पर उसके पीछे गण लगा दिए तो क्या हो गया? पाठक गण। अधिकारी बड़ा बहुवचन नहीं है, पर अधिकारी वर्ग लगा दिए तो क्या हो गया? आपका बहुवचन। गुरु बहुवचन नहीं है, गुरु वृंद कह दिए तो क्या हो गया? आपका बहुवचन। आप बहुवचन नहीं है, आपके पीछे लोग लगा दिए, क्या हो गया? आप लोग। ठीक है, फिर प्रबुद्ध आपका बहुवचन नहीं है, पर पीछे लगा दिए तो हो गया प्रबुद्ध जन। हो गया। मान लो स्त्री आपका बहुवचन नहीं है, अपन स्त्री जाति लगा दिए तो क्या हो गया? बहुवचन। फिर दल आपका बहुवचन नहीं है, दल के पीछे हमने लगा दिया, छात्र पीछे लगा दिया छात्र दल, तो हो गया बहुवचन। एक आपको एग्जांपल बस दिखवाया हूं ना, छात्र दल। चलो एक एक प्रश्न लिखिए, खत्म हो गया, लिख लिया इसको। बस एक ही तो छूट गया था मेरे से, अचानक से याद आ गया, अच्छा हो गया। चलो लिखो, निम्न शब्दों का बहुवचन पहचानिए। निम्न शब्दों का बहुवचन पहचानिए। हो गया। प्राण शिशु भक्त पुस्तक, प्राण शिशु भक्त पुस्तक, प्राण शिशु भक्त पुस्तक, बताओ।
प्राण शिशु भक्त पुस्तक, बताओ इसमें कौन बहुवचन है? एक बहुवचन है, तीन नहीं है। बड़ा दिक्कत है, नियम में तो लिखा है रे जोजवी, पढ़ ही नहीं रही तो प्रतिभा। नियम पर भक्त कैसे होगा? अब भक्त का भक्तगण नहीं होता। अरे यार दोस्त, भक्ति भाव है, भक्त तो दिखाई दे रहा है, मैं भगत शंकर का, तू भक्ति शंकर की, हम तो दिख रहे हैं भक्त भगत। भक्ति भाव है, ठीक है। प्राण क्या नहीं है? प्राण, ठीक है। उसका प्राण वर्ग, प्राण जन, प्राण दल कुछ नहीं बना सकते। भक्त जन बहुवचन बनेगा, बनेगा ना? तो फिर प्राण आपका क्या है? हमेशा बहुवचन है। समझ में आया? नेक्स्ट एक अगला होमवर्क और लिखो, देखता हूं बता पाते हो कि नहीं। कोई कठिन शब्द खोजा था, मिल नहीं रहे। चलो बताओ कौन सा बहुवचन है? फिर से, हवा पानी सोना दर्शन, हवा पानी सोना दर्शन, सोना धातु है, एक वचन में होता है। दर्शन क्या है? दर्शन,